देखिए ओमेगा ऑफ मिनट हैंड का आंसर नोट कर लीजिए, पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। कैसे करेंगे सोचिएगा घर पे। एक मिनट होता है तो मिनट का सुई कितना डिग्री घूमता है? 6 डिग्री घूमता है। कैसे? पूरे क्लॉक को 12 पार्ट में डिवाइडेड है और हर दो के बीच में 5-5, यानी 60 पार्ट में डिवाइडेड। तो 360 जो है हर मिनट वाला पार्ट 60 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। यानी 360 को 60 में डिवाइड करेंगे 6। एक मिनट में 6 डिग्री घूमता है, यही है ना? तो 6 डिग्री का रेडियन निकाल लो और एक मिनट को टाइम से डिवाइड करो, आ जाएगा। तो बहुत, इसका आंसर हम लिख दिए हैं पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड, और आर और स्लो होगा इसलिए पाई बाय 216.00 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आप ट्राई कर लेना घर पे। अब जो अगला पॉइंट आ रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ध्यान दो, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसको डिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं है, कितना देर में एक बार रिवॉल्व करेगा, ठीक है। टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इसको टी लिखते हैं, तो बताओ ना क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बाय स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस चला है 2 पाई आर और स्पीड है, ओके, टाइम पीरियड हो गया, इतना सेकेंड में एक बार रिवॉल्व किया। एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में, ऑसिलेशन के बारे में 8-9 में पढ़ना है, आइडिया है सबको। एक सेकंड में कितना बार रिवॉल्व करेगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। और इसको लिखते हैं 1/t, v/2 पायर, ठीक है ना? ये वह फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट इज हर्ज, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ज, इसका मतलब 50 पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना बार ऑसिलेशन हुआ या रिवॉल्यूशन? 50 बार, ठीक है। एक सेकेंड में 50 रिवॉल्यूशन में एक सेकेंड, 50 रिवॉल्यूशन में एक सेकेंड, तो एक रिवॉल्यूशन में 0.02 सेकेंड, यही हो जाएगा टाइम पीरियड, उसका उल्टा। क्लियर है ना ये पॉइंट? फ्रीक्वेंसी और रिवॉल्यूशन क्लियर है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ओके, ठीक है। जैसे आप एक चीज निकालना, या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो या पढ़ रहे होंगे, पता करना व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना हर्ज है, तो तुम्हें लगेगा कितना स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। हम नहीं बताएंगे फॉर्मूला, खुद ढूंढो, ठीक, पता करिए, हम दिए हैं, इस बहाने रिवाइज होगा, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। अब जो पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं वो पॉइंट है रिलेशन बिटवीन
एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, v एंड ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है? v और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, मतलब अगर कोई सर्कल में घूम रहा है, इसका v है, r रेडियस है, ओमेगा है, तो अभी हम लोग जस्ट देखेंगे v इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। कैसे होगा ये बताएंगे। v इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। ठीक है, ओमेगा दिया है, रेडियस से मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा v। ओके, कैसे होगा भी जस्ट बताएंगे, पहले ये देख लो। पहले v इक्वल टू ओमेगा आर है, तो सारे फॉर्मूला को आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देखो, एक्सीलरेशन का क्या बताए थे फॉर्मूला, v स्क्वायर बाय आर बताए थे। ओके, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, एक तो ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी से आप क्या लिख सकते हो, v इंटू वी बाय आर लिख सकते हो, और v बाय आर किसके बराबर हो, ओमेगा इंटू वी, ये फॉर्मूला। ठीक है, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, v को ओमेगा आर कर दो, तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक्सीलरेशन का 3 फॉर्मूला होगा। ठीक है, टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी, 2 पाई बाय वी बाय आर, आर को नीचे लेके चल चले, वी बाय आर किसके बराबर है, टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1/t, फ्रीक्वेंसी 1/t। क्लियर है, क्लियर है इतना। ठीक है, सब उस फॉर्म में आ गया। अब सवाल है ये आया कहां से, ये आएगा तभी तो उसको निकालेंगे। इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को देखो, बहुत आसान है। देखो, यहां से यहां घूमा है, डेल्टा थीटा एंगल घूमा है, आर रेडियस है, ये आर्क लेंथ कितना होगा, डेल्टा एस, आर डेल्टा थीटा होगा क्या, होगा आर्क लेंथ। इसमें टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए, तो बताओ डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड, और एंगल बाय टाइम, क्लियर है, इतना समझ में आया। एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, ये तो बेसिक है, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल रोटेटेड।